हाँ जी, तुम्हें से डाउट है बताओ, तो बाहर लिंक भेजता हूँ उन लोगों को अभी। सो ओके, क्वेश्चन सॉल्व करो, नोट्स की जरूरत बना सकते हो चाहो थ्योरी के लिए, अदरवाइज डायरेक्टली तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। हम्म क्या है क्वेश्चन बताओ, तुम्हारा पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया, चार ऑप्शन? एक्चुअली तुम ट्राई करके नहीं आता, मैं बोला तुम अगर ट्राई करोगे अभी भी तुम सीधा डाउट डाउट पे टूटे पड़े हो, तुम बैठ के उसको सॉल्व करते फिर तुम डाउट पूछते। तुम हर ऑप्शन में तुम कह रहे हो सर ये कैसे होगा ये कैसे होगा, अरे सब कुछ पूछने की जरूरत थोड़ी है। तुम ट्राई करो फिर पूछो। तुम बिना ट्राई किए पूछ रहे हो, जैसे कोई क्वेश्चन है लिमिट पावर एन है, तो सिंपल मुझे पता है कि वन से ज्यादा नंबर होगा, पावर एन करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगी। अगर माइनस मतलब माइनस वन वन के बीच है, पावर एन करेंगे तो जीरो हो जाएगी। माइनस वन से कम है, पावर एन करेंगे माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी। तो सिंपल लॉजिक है। तीसरा चौथा ऑप्शन में है कि पावर इवन है तो पॉजिटिव ही आना है, ऑड है तो देख लो पॉजिटिव नंबर का पावर ऑड है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का पावर ऑड है तो नेगेटिव आएगा। चाहे पॉजिटिव है नेगेटिव वो पावर इवन है तो पॉजिटिव होगा। तो ये सब तो बच्चों को पढ़ाते हैं नंबर्स में हम लोग लोअर क्लास में, सातवें आठ छठे क्लास में। और ये सब आप डाउट पूछोगे तो बुरा लगता है ना, इस लेवल पे आके बच्चे को ये सीखना नहीं चाहिए। मतलब थिंग इज ऐसा नहीं आपको आता नहीं है, यू डोंट ट्राई। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप अगर बैठ के सोचोगे ना कि इसमें क्या हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, एक्चुअली बैठ के सोचोगे तो आंसर आएगा। तुम सोचना नहीं चाहते हो और यही वजह तुम्हारा एग्जाम भी नहीं निकलेगा। एग्जाम में भी ऐसे ही होता है ना कि हमें सोचना पड़ता है कि ये क्वेश्चन है, अब मैं क्या कर सकता हूँ क्या कर सकती हूँ। तो सेम जो एग्जाम में हम करते हैं वो घर पे करो ना, अब तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एटलीस्ट 90% क्वेश्चन जो आप डाउट पूछते हो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो यू डोंट ट्राई, डोंट थिंक ऑन क्वेश्चंस कि क्या क्या रास्ते हो सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। नहीं पहले इसका डाउट बता देते हैं फिर लिंक भेजेंगे, वरना ये बताओ क्या है। भेजो दोबारा, भेजो दोबारा भेजो, कहाँ है पता नहीं क्वेश्चंस। थोड़े से दिमाग लगाओ, सोचो क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो जो भी इंसान लाइफ में अच्छा कर रहा है वो अपने दम पे अच्छा कर रहा है, टीचर जस्ट उसको हेल्प कर सकता है। आप सिर्फ टीचर के भरोसे रहोगे कि सर आप करवा दो मेरा हो जाएगा, तो मेरे साइड से हो जाएगा, आपके साइड से होगा जब आप एफर्ट्स करोगे तब आपके साइड से होगा। ये है। तो क्या बोल रहा है, पी एक्स कोई एन डिग्री का पॉलिनोमियल है, नॉन कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं लेना है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें ये पूछा जा रहा है, एक मिनट। हाँ तो इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि क्यू एक्स है पी टी का इंटीग्रेशन, आर एक्स है डिफरेंशिएशन, वी डिनोट द रियल वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स in X, then which of the following are true? Q and R are linearly dependent. Xn belongs to the linear span of Qn. S xn plus 1 belongs to the linear span of Qns. So मुझे n की कुछ वैल्यू, हाँ x की पावर r है ये कह रहे हो आप? अच्छा Q एंड R। हम्म तो मुझे n की कुछ वैल्यू बताओ, n यहाँ कुछ फिक्स करो, बताओ क्या लूँ मैं। तो टू लेने का क्या मतलब, क्वेश्चन देख के पूछ रहा हूँ उसका आंसर करो ठीक ठीक, जो पूछ रहा हूँ देखो क्वेश्चन ढंग से। पी एक्स पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी? इसने कहा है कि ये जो पॉलिनोमियल नॉन कांस्टेंट है, तो नॉन कांस्टेंट का मतलब कि ये ए है ना, और नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन का तब होगा जब ए टू नॉन जीरो होगा, ठीक है। अब तुम्हें क्यू एक्स, तो यहाँ से मुझे क्यू एक्स बताओ क्या आएगी।
इसका इंटीग्रेशन है, आर एक्स क्या है, इसके लिए बताओ, इसके लिए बताओ मुझे। अब बताओ ये जो है ये डिग्री 3 पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 पॉलिनोमियल है, ये दो एलिमेंट है वेक्टर स्पेस में। अब ये दोनों पहले ये बताओ मुझे लिनियरली डिपेंडेंट है कि इंडिपेंडेंट है? क्यों? ठीक है, C1 से 0 होगा, हाँ। अब बोल रहा है कि दोनों इंडिपेंडेंट हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, एक्स की पावर एन, एन मैंने 2 लिया हुआ है। सो एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू, जो सी ऑप्शन क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर बिलोंग्स टू द लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड टी। सो दिस बिलोंग्स टू स्पैन ऑफ, मतलब लीनियर स्पैन ऑफ क्यू एंड आर, है ना, क्यू एंड आर। तो क्यू और आर ये दोनों है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है ये। सो ये क्यू एंड आर। सो लीनियर स्पैन का डेफिनेशन तुमसे मैंने पूछा था पहले भी, बताओ क्या होता है लीनियर स्पैन का डेफिनेशन? हाँ, तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या मैं एक्स स्क्वायर को क्यू एक्स और आर एक्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? क्या मैं एक्स स्क्वायर को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? मतलब ये है, फिर से पूछ रहा हूँ, रुक जाओ। इसका मतलब है कि इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो प्लस इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, वो कांस्टेंट नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। क्या ऐसा एक्स स्क्वायर का इक्वल आएगा कभी? क्योंकि ये डिग्री 3 का, ये डिग्री 1 का है। अगर इसको मैं 0 से, इसको ये 1 का जनरेट करेगा, ये 3 का जनरेट करेगा, 2 का तो कभी जनरेट होगा ही नहीं यहाँ से, क्योंकि ये अगर इसको नॉन जीरो कांस्टेंट लोगे 3 का जनरेट करेगा, ये 1 का करेगा। एक्स स्क्वायर को कभी भी तुम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख पाओगे। तो एक्स स्क्वायर विल नॉट बी द स्पैन ऑफ दिस टू सेट्स। मतलब इसको कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो, इवन मैं आसान बना देता हूं, जैसे एक्स स्क्वायर इवन विल नॉट बिलोंग टू स्पैन ऑफ एक्स क्यूब एंड एक्स। मैंने आसान बना दिया तुम्हारे लिए। इसको मान लो मैंने ए नॉट को 0, A1 को 0, A2 को 3 ले लिया, यहाँ A1 को 0 और A2 को 1/2 ले लिया। तो इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन कभी एक्स स्क्वायर के इक्वल आ सकता है। मान लो मैं लिखता हूं अल्फा 1 टाइम एक्स क्यूब प्लस अल्फा 2 टाइम एक्स, कभी एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा? डिग्री अलग है तो नहीं होगा। हो गया सॉल्व। अब एक्स एन प्लस 1 है, वैसे ही कर लो। एक्स एन प्लस 1 मतलब एक्स क्यूब कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ स्पैन ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स। एन को 1 रखा मैंने। अब सोचना है तुम्हें कि क्या इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में इसको लिख पाऊंगा मैं? सोचो अब। तो एक केस हो सकता है जहां पे मैं अगर A1 को 0 ले लूं तो यहां हो जाएगा x प्लस एक्स क्यूब, और मतलब एक केस तो बन सकता है वैसा। तो एमएस क्यू है ये। तो यहां से, क्योंकि अगर ना एक केस है, जैसे मान लो ये A1 0 हो गया एग्जाम्पल के लिए, तो मैं अगर एक्स क्यूब को स्पैन में लिख सकता हूँ, यही मैं लिख रहा था ना। अगर मुझे बोलेगा क्या मैं एक्स क्यूब लिख सकता हूँ स्पैन ऑफ एक्स क्यूब एन एक्स, यस, C1 एक्स क्यूब प्लस C2 एक्स, तो C2 को 0 ले लूंगा तो एक्स क्यूब तो लिखा जा सकता है स्पैन में। ठीक है। हम्म।
ये क्वेश्चन है, क्या मैं एक्स क्यूब को इन दोनों सेट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ? यहाँ पे लिखा है मैंने, क्या मैं एक्स क्यूब को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाऊंगा? इसका सर क्यूएक्स प्लस आरएक्स लिखेंगे तो ये होगा ए वन प्लस ए नॉट एक्स, हाँ ए नॉट प्लस टू एक्स होगा, ऐसे करके में आ जाएगा, तो इसीलिए वो स्कैन होगा ना। जी जी जी, ये एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब लिखा जा सकता है जी। अच्छा ठीक है। सर ए नॉट प्लस टू ए टू इक्वल टू जीरो जब होगा तब ए नॉट एक्स प्लस टू ए टू जीरो हो जाएगा। रुको रुको एक मिनट, यहाँ पे ए नॉट प्लस टू ए टू, तो यहाँ पे तुम इसका बताओ, ये ट्रू है कि फॉल्स है? लिख सकते हैं कंडीशन। लिख सकते हैं ना? हो गया, वैसे वहां कर लो। लेकिन अच्छा एक मिनट थोड़ा यहाँ सोचना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, रुक जाओ देख लेता हूँ, रुको। यहाँ पे ये तो ठीक है, दिस इज ओके। तो यहाँ पे अब देखो, अगर तुम यहाँ पे लिखोगे, जैसे मैं बोल रहा हूँ क्यू एक्स को मैं क्या बना सकता हूँ, सो यहाँ पे आर है ए वन प्लस टू ए टू, ए टू तो कॉमन है ना? ए ए नॉट प्लस टू ए टू इक्वल टू जीरो जब होगा तब क्यों मान इसको? लीजिए ए नॉट इक्वल टू जैसे है टू और ये ए टू इक्वल टू माइनस हाफ है, ए नॉट इक्वल टू टू रहेगा, ए टू इक्वल टू माइनस कैंसिल हो जाएगा, कहाँ कैंसिल हो जाएगा? माइनस हाफ दोनों। उसके बाद ए नॉट इक्वल टू रहेगा अगर आपका ये वन हाँ, ए नॉट प्लस टू ए टू जीरो हो जाएगा, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन अरे भाई एक्स यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाइड है, तुम कहाँ खोए हुए हो? ये एक्स किसके साथ है? टू ए टू के साथ। हाँ, फिर क्या होगा यहाँ से? चलो ये कंडीशन में ले लेता हूँ, तो इसमें क्या बनेगा? ए वन भी कुछ बता दो, ए वन क्या लूँ बताओ? सॉरी सर हमको A1 जीरो लो, बताओ अब क्यू, यहाँ से क्यू एक्स क्या बन गया और आर एक्स क्या बन गया? ये तुम्हें नंबर बताया, पुट करो इसको, बताओ क्यू एक्स और आर एक्स क्या बना? x हो जाएगा आपका x प्लस a2 x2 पर a2 का वैल्यू लेते हैं माइनस माइनस ये आर एक्स क्या होगा? और x हो जाएगा 2a2 हो जाएगा माइनस x माइनस अब दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन से x तो लिखा जा सकता है ना, बोल रहा हूँ कि एक कंडीशन ऐसा मिल जाएगा ना मुझे, पॉलिनोमियल ऐसा, यस तो लिखा जा सकता है ना, इन दोनों को ऐड कर लोगे तो हो तो जाएगा ना। इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी लिखे जा सकते हैं इसको, तो लिखा जा सकता है ना, मतलब एक इसमें ये होता है कि देयर एग्जिस्ट वन लीनियर कॉम्बिनेशन, एक केस तो मिल ही जाएगा, तो लिखा तो जा सकता है। हाँ तो बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है।